हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत। तो बच्चों, आज के सेशन में कंप्लीट सीबीटी के बारे में जानकारी देखने वाले हम लोग कि आखिरकार सीबीटी का सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या होता है, एग्जाम डेट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी चीजों के बारे में बेटा इस सेशन में डिटेल में चर्चा करेंगे। सीबीटी में कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज क्या होता है, जीटी क्या होता है, सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में समझने वाले इस सेशन में। एप्लीकेशन का मोड क्या होता है, एप्लीकेशन भरते कैसे हैं, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होता है, किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजों के बारे में वन बाय वन डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो एकदम अच्छी तरीके से जरूर देखना। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार सीबीटी है क्या। बेटा, सीबीटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इंडिया की एक ऐसी नोडल एजेंसी है जो एक ऐसा एग्जाम है जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है बेसिकली इस एग्जाम को। इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ये कॉमन पेपर है जिसके थ्रू आपको बाकी सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाता है। यानी कि डीयू में, बीएचयू में, जेएमआई, जेएनयू, इन सारे यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीबीटी का एग्जाम देना पड़ता है। अब यहां पे जो लास्ट ईयर 2024 का था वो पेपर बेटा 15 मई से 31 मई के बीच में था। वो पेपर जो था 3 शिफ्टों में पेपर था और कुछ एक पेपर उसमें सीबीटी थे और कुछ एक पेपर उसमें ऑफलाइन मोड में था। लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 2025 का जो पेपर होगा वो 3 शिफ्ट में ही होगा, क्योंकि अगर मैं 2023 की मैं बात करता हूं, 2023 में भी बेटा पेपर 3 शिफ्ट में ही था, ठीक है। और क्या कहते हैं, लेकिन उस साल पेपर ऑनलाइन था। 2025 में भी मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि इस बार ऑफलाइन में बहुत ही ज्यादा समस्या आई हुई है और एनटीए को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ गया। तो उसमें आपको इस बार ऑनलाइन पेपर ही देखने को मिलेगा। अब यहां पर मोड ऑफ द क्वेश्चन पेपर बेटा इंडिया के जो ये हमारी लैंग्वेजेस हैं इसमें इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये सारे लैंग्वेज में आपका पेपर होता है। तो आप किसी भी मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर 2024 की अगर मैं बात करता हूं तो 2024 में बच्चों मोस्टली लगभग यही सिमिलर हर साल रहता है। थोड़ा मोड़ा अगर कोई एक चेंज होता है तो बेटा उसको हम देख लेंगे। टोटल सब्जेक्ट 61 सब्जेक्ट थे, इसमें 33 लैंग्वेज थी, 27 डोमेन था और एक जीटी था। तो कुल मिला के यहाँ पे 61 सब्जेक्ट था बेटा। इसमें जो चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर था वो 6 टेस्ट पेपर है। ये हर साल चेंज होता रहता है, मतलब 2022 में कुछ था, 2023 में कुछ था, 24 में कुल मिला के इसमें 6 पेपर आपको सेलेक्ट करने थे। मतलब मैक्सिमम आप 6 से ज्यादा सब्जेक्ट के पेपर आप नहीं दे सकते थे, ठीक है। और इसके अलावा मीडियम ऑफ द टेस्ट ये 13 लैंग्वेजेज में पेपर होता है। लैंग्वेजेज मैंने आपको बता दिया। 2024 में ये पेपर बेटा हाइब्रिड मोड में था, लेकिन मैंने आपको बताया 2025 में मतलब 99% चांस है कि आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ ये ऑनलाइन होगा। अगर मैं इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें 40 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ऑफ ऑल टेस्ट पेपर, और 60 में से 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं जीटी में से। जीटी में आपके पास 10 क्वेश्चन छोड़ने का चांस रहता है। और जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं जैसे मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स और प्रैक्टिस एंड जनरल टेस्ट, इसमें बेटा 60 मिनट मिलते हैं आपको। 60 मिनट में 50 सवाल इसमें करने होते हैं जब मैथ्स वगैरह में। तो सॉरी 60 मिनट में आपको 40 सवाल करने होता है बेटा मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं शिफ्ट की बात करता हूं तो ये शिफ्ट हर साल चेंज होता रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया 2024 में ये 3 शिफ्ट में था, 2023 में ये 3 शिफ्ट में था, 2022 में बेटा ये 2 शिफ्ट में था। तो आप ये समझ सकते हो कि 2025 में भी ये 3 शिफ्ट में ही होने वाला है। अगर हम यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात करते हैं बच्चों, तो अगेन पेपर का पैटर्न मैंने आपको पूरा समझा ही दिया है कि जितने भी इसमें कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं उसमें 40 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं 50 सवाल में से, ठीक है। और लैंग्वेज में भी बेटा 50 में से आपको 40 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसके अलावा अगर हम जीटी की बात करते हैं तो जीटी में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ द 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी चीजें पेपर के पैटर्न के बारे में हमने देख लिया। और इसके अलावा बच्चों पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर अगर मैं बात करता हूं तो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज के अलावा कोई सब्जेक्टिव मोड का पेपर इसमें नहीं होता, ध्यान रखना। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट ये मल्टीपल डेज में होता है। जैसे इस बार जो आपका पेपर था वो 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में था, ये 2024 में। 2023 की अगर बेटा मैं बात करता हूं तो ये 21 मई से लेकर 31 मई इसकी डेट थी, लेकिन ये 31 मई के बीच में हुआ नहीं था। ये पेपर 21 मई से लेकर लगभग ये पेपर 3 जुलाई तक गया था। आप समझ रहे हो, 3 जुलाई मतलब रिजल्ट के बाद तक गया था। अगर मैं ये 2023 की मैंने बात बताया तो 2025 का भी जो पेपर होगा आप ये समझ सकते हो कि ये लगभग 15 से लेके ये बेटा 25 मई के बीच में ये आपका पेपर हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप टारगेट मान के चल सकते हो।
एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें 12वीं के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपको पास होना जरूरी है, ठीक है। और बाकी जो बच्चे फ्रेशर हैं वो भी दे सकते हैं, यानी कि जो 12th में पढ़ रहा है और जो 12th बेटा पास आउट है, इनमें कोई ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं है कि मतलब आप अगर 2 साल पहले पास आउट हो तो आप पेपर नहीं दे सकते, सारे बच्चे इसमें पेपर दे सकते हैं। इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट कुल मिला के बस बेसिक सी बात यही है कि आपको सीवीटी का एग्जाम देना पड़ता है अगर आपको इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन लेना है तो। बच्चों अगर मैं यहाँ पर सिलेबस की बात करता हूं तो इसका सिलेबस आप एनटीए की जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है exams.nta.ac.in, यहां पर आप जाओगे, इसमें सिलेबस वाले पोर्शन में जाना, जिस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस देखना होगा आप आराम से उसका सिलेबस डाउनलोड करके देख लेना। और अगर आपको देखना है तो मैं यहां से एक बार आपको दिखा भी देता हूं, ये एनटीए की ओरिजिनल वेबसाइट है, आप यहां से सिलेबस में जाना, सिलेबस में आप जाओगे, आपके पास हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस यहां पर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आपको जीटी का देखना है तो जीटी का सिलेबस ये रहा, तो आपको जिसका सिलेबस देखना है बेटा आप यहां से जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है। अब यार यहां पर अगर हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करते हैं तो सिलेबस डिस्कशन पर एक अलग से वीडियो फ्रेम की जा सकती है, तो मैं उस पर एक जल्द ही आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस पे, ठीक है। तो सिलेबस आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। बच्चों अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट पर बेसिकली डिपेंड करता है, अप टू द 3 सब्जेक्ट 750 रुपए। ये क्या कहते हैं, ये एक्चुअली ये जो फीस है ये 2023 की बेटा ये फीस है, तो नॉर्मली फीस इसी के आसपास वेरी करती है, ठीक है। हर साल मोस्टली आप ये समझ लो कि जैसे अब 2023 में ये 10 सब्जेक्ट तक ये बेटा होता था, तो 10 सब्जेक्ट तक की ये फीस जो होती थी इस तरीके से होती थी, यानी कि आपको जो देखना है वो अप टू द 3 सब्जेक्ट तक आप देखो, मतलब कि 3 सब्जेक्ट तक आपकी फीस कितनी है, 750 रुपए है। किसकी? जनरल की। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बेटा 700 रुपए, एससी एसटी ये थर्ड जेंडर की 650, बाकी आउटसाइड कंट्री का 3750, ठीक है। क्योंकि ये 2023 में 10 सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, मतलब कि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट आप ले सकते थे। 2024 में एनटीए ने ये देख लिया कि 10 सब्जेक्ट कोई बच्चा नहीं लेता, इन्होंने मैक्सिमम कर दिया 6 सब्जेक्ट। तो बेटा ये चीज ना फ्लक्चुएट करती रहती है कि एप्लीकेशन फीस का, तो आप जो आपके लिए रिक्वायर्ड होता है, मेनली आप लोग क्या लेते हो, मेनली आप लोग 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज और जीटी लेते हो मोस्टली, तो इस हिसाब से आप यहां से फीस देख सकते हो कि जितने भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है बेटा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसकी वही होती है कि जब आप लोग सीवीटी का फॉर्म भरते हो तो बगल में एक साइन इन का ऑप्शन आता है, फिर एप्लीकेशन गाइड पे आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आप जाते हो, यहाँ से सबसे पहला काम आपको अपनी ईमेल आईडी के थ्रू आपको क्रिएट करना होता है, ठीक है। आपको पासवर्ड क्रिएट करना होता है, तो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ से जनरेट हो जाता है ईमेल आईडी पे और आप पासवर्ड जनरेट कर लेते हो। फिर यहां से लॉगिन करने के बाद ये पूरा का पूरा इंटरफेस खुल के आता है, जहां पे आप बाकी डिटेलों को अच्छी तरीके से भर के आप आगे प्रोसेस को फॉलो करते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका प्रोसेस है बेटा सीवीटी का। अब यहां पर एक बार हम देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपलोड करने होते हैं, ठीक है। जब आप लोग फॉर्म भरते हो सीवीटी का तो उस समय बेटा अपलोडिंग का कई सारा ऑप्शन होता है, जैसे उसमें आपको क्या क्या अपलोड करना होता है। देखो आपको ये फोटोग्राफ अपलोड करना होता है 80% जिसमें आपका फेस होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में। आपका सिग्नेचर चाहिए होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है बेटा। लेकिन अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होता तो आप यहाँ पे अंडरटेकिंग आप लगा सकते हो। तो मैं आपको हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी मत ही बनवाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में बेटा कैटेगरी सर्टिफिकेट वो ताजा ताजा मांगते हैं, मतलब 31 मार्च के बाद का मांगते हैं वो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट मत बनवाना, अभी आप ऐसे ही रहने दो, जब पेपर आएगा अंडरटेकिंग आप लोग फिलअप कर देना। बीपीएल का सर्टिफिकेट अगर है तो कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। डिफेंस कोटा, अगर कोई भी अगर आप कोटा ले रहे हो तो उस कोटा का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है, अगर नहीं है तो आप उस चीज का अंडरटेकिंग आप लगा सकते हो। अब यहां पर हम लोग पेपर की मार्किंग स्कीम देख लेते हैं बेटा। पेपर की मार्किंग स्कीम हर साल सेम होती है, जितने सही आंसर होते हैं उसमें +5 नंबर, गलत के लिए आपको -1 नंबर, अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हो तो 0 नंबर होता है, अगर मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होता है तो +5 नंबर आपको तभी मिलते हैं अगर आपने कोई भी करेक्ट ऑप्शन पर सेलेक्ट किया होता है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पे सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है तो 5 नंबर आपको तभी मिलता है अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा जिसका कोई ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा हम ड्रॉप्ड कैटेगरी में डाल देते हैं और आपको +5 नंबर बोनस दिया जाता है। तो ये ड्रॉप्ड पे बहुत बवाल होता है, तो ड्रॉप्ड ध्यान रखना, अगर सारे ऑप्शन गलत होते हैं तो बेटा ये ड्रॉप्ड की कैटेगरी में जाता है।
ठीक है, अब एक बार को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2024 और 2023 का डेटा डाल रखा है, तो 2025 का आप लोग आराम से आइडिया लगा सकते हो। क्लास 12 का एग्जाम 2024 में 15 फरवरी से चालू था, 23 में 15 फरवरी से चालू था, तो इस साल भी आपका 15 फरवरी से ही चालू होगा, ये एकदम 100% तय है, हर साल यही हो रहा है। सीबीटी का रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर 1 फरवरी के करीब ये चालू हुआ था, 2023 में 9 फरवरी से 30 मार्च तक ओपन था, 2024 में भी सिमिलर यही सिचुएशन थी, ये 1 फरवरी या 7 फरवरी के करीब आया हुआ था ये, और 31 मार्च के करीब ये चालू था। तो इस साल भी आप यही समझ सकते हो बेटा कि इस बार भी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो फरवरी का, आप ये 1 से लेकर 10 फरवरी के बीच में आप ये मान सकते हो। सीबीटी के पेपर की डेट इस बार 15 मई से 31 मई की थी 2024 में, 2023 में बेटा 21 से 31 मई की थी, लेकिन ये जाके खत्म हुआ था 3 जुलाई में। ठीक है, इस बार 2023 में ये पेपर कंप्लीटली सीबीटी था, और इस बार ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था, हाइब्रिड मोड में था। प्रोविजनल आंसर की 29 मई से 1 जुलाई के बीच में आया था 2023 में। इस बार जो प्रोविजनल आंसर की आई थी वो मिड जून के करीब आई हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये पूरा साइकिल है, तो बाकी आगे का डिस्कशन तभी हम करेंगे जब एक्चुअली में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग डेटा देखते हैं आखिरकार सीबीटी का कंपटीशन कितना खतरनाक है। 2023 में बेटा ये पेपर 9 फेज में हुआ, 34 दिन में लगभग 14.5 लाख बच्चे इस पेपर में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। ठीक है, और ये एक्चुअली ऑफिशियल डेटा मैं आपको बता रहा हूं, जो ये डेटा मैं आपको 2023 का बता रहा हूं। 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं, आप यहां से देख सकते हो 23, 22 और 23 का जो जंप था वो खतरनाक था। 2022 में 65% अटेंडेंस थी, 2023 में बेटा ये चीज 74% हो गई। ठीक है, तो ये अटेंडेंस का आंकड़ा ये बेटा लगातार सीबीटी में बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करते हो तो सबसे पहली बार जब सीबीटी हुआ 22 में 9.6 लाख, 2023 में जब हुआ 19.2 लाख। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बेटा 2024 की बात करता हूं तो लगभग 13.5 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट करा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि ये कंपटीशन भी धीमे धीमे बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पे मैं ये डेटा पे बात इस वजह से कर रहा हूं ताकि आपको बेटा एक बार आइडिया लगेगा कि आखिरकार मतलब दिन प्रतिदिन सीबीटी का कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है। यहां पे अगर हम लोग 2023 की एक बार बात करते हैं, 2023 में टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे बेटा, यूनिक कैंडिडेट, ये थे 14,99,000 के करीब। ठीक है, और अगर यही चीज आप लोग 2024 का डेटा अगर आप देखते हो, ठीक है, एक्चुअली ये 2024 का ही है, तो ये 2023 का है, 14,99,790। और अगर आप इस बार का अगर ऑफिशियल डेटा मैं आपको दिखाता हूं बेटा 2024 का, 2024 का है 13,47,820, यानी कि ये डेटा थोड़ा सा बेटा कहीं ना कहीं अप डाउन होता रहता है। तो आपको इसको ये मान के चलना है कि 2025 में कंपटीशन जाएगा, क्योंकि धीमे धीमे अब अवेयरनेस भी बढ़ेगी। यूनिक कैंडिडेट अपीयर हुए लगभग 11 लाख के करीब। ठीक है, तो इसमें से आप लोग देख सकते हो जिस कैटेगरी में आप लोग बिलोंग करते हो उसमें कैटेगरी वाइज भी है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। इधर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपनी कैटेगरी के हिसाब से बेटा, आप लोग इसको देख लेना एक बार को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताऊं तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 88,324 बच्चा पार्टिसिपेट करा, जिसमें से 74,000 के करीब इसमें अपीयर हुए पेपर में। जनरल में लगभग 5.5 लाख इतने अपीयर हुए, ओबीसी एनसीएल में 4.5 लाख इतने अपीयर हुए, एससी में 1.5 लाख के करीब इतने अपीयर हुए, एसटी में बेटा 88,000 के करीब इतने अपीयर हुए। टोटल 13 लाख के करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा, लगभग 11 लाख के करीब अटेंडेंस थी। अगर जेंडर वाइज आप देखते हो तो फीमेल का कंपटीशन बेटा 6,30,500 इतने रजिस्टर करा, लगभग 5 लाख ने पेपर दिया। इसमें आप ये देख रहे हो जेंडर इक्वलिटी मतलब सीबीटी के पेपर में आप ये देख सकते हो बेटा कि मेल और फीमेल दोनों का रेशियो लगभग अप्रोक्सीमेट सेम है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, थर्ड जेंडर में इतने, तो आप लोग बेटा अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। बाकी अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज के मीडियम वाइज बात मैं करता हूं तो इसमें आप देख सकते हो कि तमिल में बेटा 5,500 बच्चों ने पेपर दिया, बंगाली में 71,000 बच्चे, असमीज में 4,000 बच्चों के करीब पेपर दिए। ठीक है, तो आप जिस लैंग्वेज से अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो आप लोग यहां से बेटा अपने लैंग्वेज के हिसाब से देख सकते हो। अब अगर बेटा आप लोगों को सीबीटी की तैयारी एकदम खतरनाक तरीके से करनी है तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज आपको बता देता हूं कि सीबीटी अड्डा 24/7 के सारे कोर्सेज पर आज तक की सबसे खतरनाक सेल चल रही है। आप लोग बेटा अच्छे से एनरोल कर लो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। यहां पर महापैक विद बुक, ठीक है, महापैक विद बुक का जो प्राइस अभी चल रहा है वो देखो 6,553 चल रहा है। अगर बेटा आप लोग यहां पर एक डिस्काउंट कोड यूज करोगे Y457, ठीक है,
आप लोग ये डिस्काउंट कोड नोट डाउन कर लो, जब भी आप लोग एनरोल करोगे यही डिस्काउंट कोड आप लोग यूज करोगे, Y457, ठीक है। तो जब एनरोल करना यही डिस्काउंट कोड लगाना, आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा 53% का बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कोड पे आपको 53% का सबसे खतरनाक डिस्काउंट। महापैक विद बुक आपको 6500, महापैक विदाउट बुक आपको 5100 के करीब, ठीक है। अच्छा, ये जीटी और लैंग्वेज और जीटी का था, ये 5100 के करीब। महापैक विदाउट बुक ये 5600 के करीब। रेगुलर बैच बेटा 4200 के करीब। रेगुलर बैच लैंग्वेज और जीटी का 3700 के करीब है। मंजिल प्रो आप देख रहे हो मतलब 1879 का हो रखा है। मंजिल प्रो बेटा ये सिर्फ लैंग्वेज का आपको 469 का हो रखा है। रेगुलर बैच अगर आप कोई भी क्लास 12th में लेते हो 2819 का हो रखा है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर आप लोग बेटा अड्डा 24/7 ऐप से अगर आप लोग एनरोल करते हो, अड्डा के ऐप से, ठीक है, और अगर ये कूपन कोड आप लगाते हो आपको 53%, इसके अलावा 1% एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल मिला के आपको 54% का डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो बेटा ये दिवाली में जरूर आप लोग जिसको भी बैच लेना है आराम से एनरोल कर सकते हो। ये प्राइसिंग आप यहां से देख लो, मैंने एक ही जगह पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। बाकी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है यार, आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, दिवाली पर बेटा जो महापैक है हमारा, महापैक पर आपको 2x वैलिडिटी मिल रही है महापैक पर, और ये 50% का मतलब 50% का 53 प्लस 1%, और इसके अलावा ये 2x वैलिडिटी आपको महापैक अगर लेना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप लोग कोई भी महापैक लेते हो, Y457 अगर आप कोड यूज करते हो, ठीक है, अड्डा ऐप के थ्रू अगर आप एनरोल करोगे तो बेटा आपको 54% का डिस्काउंट, इसके अलावा 2 साल की वैलिडिटी का ये कोर्स आपको महापैक मिल रहा होगा। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा, आराम से दिवाली में एनरोल करिए और अपनी दिवाली की खुशियों को अपने नेक्स्ट ईयर कॉलेज के साथ में जरूर मनाइए, ठीक है। आई होप सभी मेरे बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर आपको एनरोल करना है, आपको करना क्या है बेटा, आपको यहां पर जाना है ऑल कोर्सेज पे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, यहां पे जाना सीबीटी यूजी। महापैक में अगर जाना है तो महापैक में जाना। यहाँ पे विद बुक विदाउट बुक का ऑप्शन है, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज तीनों में, तो जो भी आपको एनरोल करना है बेटा उसमें चले जाना, ठीक है। तो यहां से जैसे हमारे पास देखो ये फॉर एग्जांपल साइंस का महापैक है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा सस्ता हो रखा है, बहुत ही ज्यादा डाउन हो रखा है। अगर आप लोग यहां पर बेटा Y457 अगर यूज करते हो, जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे, ये देखो, देख रहे हो मतलब कितना खतरनाक डिस्काउंट है यार, मतलब कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट है सीरियसली। 3862 रुपए का बेटा ये आपको पड़ रहा है महापैक विदाउट बुक, अगर आप लोग Y457 ये डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो। अगर ऐप के थ्रू करोगे बेटा ये 1% और ज्यादा कम हो जाएगा, अगर आप लोग ऐप के थ्रू करते हो तो, ठीक है। जैसे अगर आपको विद बुक अगर मान लो चाहिए, महापैक में जाओ, विद बुक में जाओ, ठीक है, विद बुक की प्राइसिंग देखो इतनी दिख रही है, इतनी आपको पे नहीं करनी किसी भी कोर्स में। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, यहां पर आपको Y457 यूज करना है। जैसे आप लोग लगाओगे, ये देखो बेटा, ये 53% का खतरनाक डिस्काउंट दिख रहा है आपको, बस आराम से एनरोल कर लो। मैं सीरियसली कह रहा हूं, इससे ज्यादा सस्ता कभी भी महापैक नहीं हो सकता बेटा। और इसमें 2x वैलिडिटी है, मतलब 2 साल की वैलिडिटी है, और इसके अलावा इसमें अड्डा 24/7 के सारे कोर्सेज, सारी बुक, मतलब टेस्ट सीरीज, सारे क्रैश कोर्सेज, सब कुछ है, मतलब अनलिमिटेड लाइव क्लास, अड्डा 24/7 की सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। तो आप लोग इसमें महापैक में अगर आप लोग जाना चाहते हो, महापैक में एनरोल कर सकते हो, अपनी बजट के हिसाब से देख लेना। वैसे तो अभी सारा ही सस्ता हो रखा है। अगर आप लोग जैसे मान लो इंडिविजुअल बैच का भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, सबसे लेटेस्ट अभी समर्थ 6.0 है, जिसकी इंडिविजुअल प्राइस बेटा 4285 है आपको। लेकिन ये पे नहीं करना, आपको हर जगह पर Y457 डिस्काउंट कोड लगाना है। आप यहां से देख सकते हो 4000 रुपए में बेटा आपको ये मिल रहा है, और ये 53% आप यहां से करोगे, और अगर आप ऐप के थ्रू करोगे तो 1% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 54% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सीधे आधे रेट में बेटा कोर्सेज चल रहे हैं। आप लोग किसी भी कोर्स में जिसमें भी आपका मन करे, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, बस आप ये बात ध्यान रखना कि ये सारे कोर्सेज में बेटा आपको लाइव क्लास सिर्फ एक बार मिलती है इंडिविजुअल बैच में, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखना। अच्छा, एक बार हम लोग मंजिल प्रो का भी देख लेते हैं। अगर मंजिल प्रो में किसी बच्चे को जाना है तो आप यहां पे नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहां पे आपको मंजिल प्रो दिख रहा होगा, कहां गया, ठीक है। अगर ऐसे नहीं दिखे तो यहां से आप इसको व्यू ऑल पे कर लेना, दिखना चाहिए यार, वैसे अभी पता नहीं कहां से मेरी आंखों के आगे नहीं दिख रहा है, ठीक है। नहीं तो एक बार मैं मंजिल प्रो का भी देख लेता लगे हाथों,
ऑल कोर्सेज पे जाओ, सीवीटी यूजी कॉमर्स, सीवीटी साइंस, ठीक है। इसमें मंजिल प्रो मुझे चलो अभी दिख नहीं रही है, आई होप आपके ऐप में बेटा दिख रहा होगा शायद, ठीक है। तो ऐप में एक बार आप लोग देख लेना, इसमें मुझे पता नहीं क्यों अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो हर एक कोर्स पे आपको बेटा कंप्लीटली 53% का सबसे खतरनाक डिस्काउंट चल रहा है। तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप लोग देख लेना, बस जब भी एनरोल कर रहे हो आप Y457 ही बेटा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यूज करना है, 53% और ऐप के थ्रू करोगे 1% एक्स्ट्रा, ठीक है। और महापैक पर 2x वैलिडिटी, मतलब 2 साल की, आराम से फर्स्ट क्लास पढ़ाई करो, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली सभी मेरे बच्चों को, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, भगवान करे बेटा आपकी मनोकामना पूरी हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।